अस्सलाम वालेकुम। नए दौर में सोशल मीडिया एक हकीकत है और सोशल मीडिया की आवाज़ ऐसी जगहों पे गूंजती है जिसका कोई तसव्वुर नहीं करता। फ़लस्तीन के मामले में आप देखिए कि मगरबी मीडिया पूरा कंट्रोल है, लेकिन सोशल मीडिया ने यूरोप और अमेरिका के अवाम को जगा दिया और पूरे यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं और यूरोपी ममालिक मजबूर हो गए हैं अपनी अवाम के प्रेशर में कि अब वो फ़लस्तीन को तस्लीम करके दो रियासती पॉलिसी पे को मान रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ताकत है सोशल मीडिया की। अगर ये न होता तो आज फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई न होता, क्योंकि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल कर रहा है, पूरे मीडिया को इसराइल ने कंट्रोल किया है। अब हमारे मुल्क में भी कुछ हालात ऐसे हैं कि मीडिया पूरी तरह कंट्रोल है और सोशल मीडिया पे लोग अपने मुल्क को लूटने वाले और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाते हैं। ये सारे मुहिब वतन हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क का किबला अब दुरुस्त हो जाए, और जो चोर लुटेरे 45 साल से हम पे मुसल्लत हैं उनको बार बार मुसल्लत करने से ये नौजवान मायूस हैं। ये वो नौजवान है जिसने अपने इदारों के साथ 5th जनरेशन वार में शाना बशाना लड़के दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम बनाए थे। ये वो नौजवान हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये वो नौजवान हैं जिन्होंने हर महाज पे पाकिस्तान के दिफाई इदारों का साथ दिया था। अब उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कल, और वो है डिजिटल दहशतगर्दी। ये नौजवान चाहते क्या हैं? ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का 75 साल में ये हाल किसने किया। ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क 100 अरब डॉलर का मकरूज़ हुआ, कर्ज़ा लिया गया तो ये किसके जेबों में गया। ये चाहते हैं कि हमारे इदारे आइन और कानून के मुताबिक चले तो तब पाकिस्तान बढ़ेगा। ये चाहते हैं कि आइन और कानून से जो गैर जमहूरी इदारे रूगर्दानी करते हैं, क्या इनका कोई एहतिसाब होगा। और इन्हीं सवालात पे फिर ये डिजिटल दहशतगर्द बन गए हैं। हमने APS हमले के बाद मोहतरम DG ISPR साहब की तरफ से एक नगमा रिलीज़ हुआ था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पढ़े लिखे नौजवानों को दीवार से लगा के, या सारे नौजवानों, कुछ लोग बुरा काम करेंगे, बहुत सारे दिफाई वतन के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को एक ही लाइन में खड़ा करके डिजिटल दहशतगर्द कहना मेरे ख़्याल में ये नामुनासिब है। इन नौजवानों को गले से लगाइए, इनके जवाबात का तसल्ली, इनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दीजिएगा। इनके जहनों में जो मनफी तासुर है उसको दूर कीजिएगा, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जब आप इस मुल्क में 7 करोड़ नौजवान हैं जिन्होंने 30-40 साल जाके, जिनकी उम्रें हैं 25 से 30 साल, और इन्होंने 30-40 साल इस सियासत में और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, अगर उनको आप एक ही लाइन में खड़ा करके डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे तो उनमें मायूसी फैलेगी और इसका नुकसान रियासत को होगा। खुदारा होश के नाखुन लीजिए। इस मुल्क का हर शहरी मुहिब वतन है, कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचे। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उन पे तनकीद करना और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये कोई दहशतगर्दी नहीं है या ये कोई गद्दारी नहीं है। इस फ़र्क को समझिए, तभी मुल्क आगे चलेगा और तभी नौजवानों के गिले दूर होंगे। उम्मीद है आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है, जब तक इनकी जो गिले शिकवे हैं दूर नहीं होंगे, ये मसला हल नहीं होगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।